जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अभी स्पेनिश प्रेसिडेंट जो हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया के अंदर। मज़े की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज़ जो है वो इंडिया की हवा से फ़ज़ाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो हैं, जर्मनी एंड स्पेन जो है, वो कम्पीट कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं। इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनसली डिजाइन हो, जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे, और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको उसको मजबूत करे। अब सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़ाया तो जहाज ले गया, और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन। बायलैटरल कोऑपरेशन क्या क्या होता है? पैसे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेज। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो भजे भजे आ रहे हैं। ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75 1 जो है, ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। और देखें, ये मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें, दिस इज़ अ वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है। ठीक है। सो जर्मनी को अपनी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये उसका मिलना है। ठीक है ना जी। अ, अब देखिए ना, डिजिटल कोऑपरेशन भी हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी भी होगी, रीन्यूएबल भी होगी, सारा कुछ हो गया, बड़ी बातें चलती रही हैं। ठीक है जी। अभी वो कल पहुंच रहे हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके, और इंडिया स्पेन जो रिलेशंस हैं, कहा जा रहा है कि पिछले 18 सालों के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है स्पेन का, स्पेन की लीडरशिप का। लेकिन मुझे याद, आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी जर्मनी गए थे। और जर्मनी को ये भी एक एडवांटेज है कि इट्स क्लोजर विद द अमेरिकन्स। ठीक है। क्योंकि स्पेनिश भी हैं, लेकिन स्पेनिश की पोजीशन जो है ना, वो मेरी असेसमेंट है, स्पेनिश पोजीशन जो है, अमेरिकन खुश नहीं है स्पेन से। देखिए, इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों को नोट करता है, क्योंकि जो स्पेनिश ने पोजीशन ली है फ़लस्तीन के ऊपर और इसराइल के ऊपर, वो अमेरिकन को अच्छी नहीं लगी। स्पेनिश ने एक तो कहा है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन, फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करते हैं एंड ऑल, सारी सिचुएशन वो बात कर रहे हैं। दूसरी जो जो सी चीज़ है वो ये है कि जर्मनी बड़ी टफ लाइन लेता है फ़लस्तीन पे, हमास पे। अमेरिकन के साथ उनकी वो कंप्लीटली, वो जिसे कहते हैं ना, सिंक है। ये जो ये चीज़ें जो हैं, सारी बात है, इंडिया इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। ठीक है जी। इंडिया और स्पेन के अच्छे मामलात हैं, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल, इधर-उधर। लेकिन अब देखें कि सबको, अगर 18 साल बाद स्पेनिश लीडरशिप को इंडिया आना पड़ा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी हाल ही में जर्मनी ने क्या किया है कि जर्मनी, अच्छा, इस चीज़ को वैसे मैं चाहता हूँ कि इसको डिस्कस करूँ। जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की थी। इंडिया इसको, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, जब उसका दिल करता है तो वो हर मीटिंग के अंदर, बायलैटरल मल्टीलैटरल मीटिंग के अंदर कुछ चीज़ों को याद रखता है। ठीक है ना जी। ग्लोबल साउथ को याद रखता है, हमने वैक्सीन दी, इसको याद रखता है। लेकिन इंडिया लार्जली, दिस इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप जो कॉरिडोर है, इसको उतना याद नहीं रखा। हाँ, कल ये डिस्कस ज़रूर हुआ है। ठीक है ना जी। वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस ज़रूर हुई है, जब जर्मनी के साथ उन्होंने कहा जी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन या तो इंडिया के पास अभी कोई प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं है, और इंडिया इज़ फेसिंग हर्डल्स, इंडिया को हर्डल्स नज़र आ रहे हैं, या मिडल ईस्ट वालों को भी अमेरिकन्स ने आंख मार दिया है कि गो स्लो ऑन दिस। तो इंडिया इज नॉट गेटिंग ऑल दैट, जो होता है ना,
उनको वाइब्स नहीं आ रही, ठीक है ना जी? इंडिया को वाइब्स नहीं आ रही, ठीक है? सो लेट्स सी ये क्यों वाइब्स नहीं आ रही। और जर्मनी के चांसलर ने कल बात की है। देखें रिसेंटली ग्रीक प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे। इटालियंस ऑलरेडी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में एक्टिव हैं। वो समझते हैं जैसे वो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटालियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ गप्पे मारती हैं। इंडियन मीडिया जो है कोई उसको भाभी कह देता है, कोई कुछ कह देता है। अब वो पता है लोग हमारे जो है ना वो फिर साउथ एशिया के जो लोग हैं वो मीम्स बनाने में, मज़ाक में, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तो फिर खीर कर देते हैं ना। तो ये चीज़ें तो हमारी समझ में आती हैं। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि अ, अब देखना ये है कि जो जर्मन एक कंपनी है टीकेएमएस, ठीक है जी? ये एक मरीन सिस्टम्स कंपनी है, उसने इंडिया की एक स्टेट रन है माज़ागॉन डॉक का शिप बिल्डर्स, उसके साथ ये एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। आपको पता है कि जर्मन्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि वो और बहुत सारी कंपनियों के काम कर रहे होते हैं। आपको पता है ये जो सबमरीन्स मैन्युफैक्चरिंग है ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। पहली बात तो ये है कि आपने किसी कंपनी के साथ मुआहदा किया, फिर आपको डॉकयार्ड चाहिए, फिर आपको शिप बिल्डर चाहिए, फिर आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बड़ा लेंथी होता है। मुझे पता चला था कि रिसेंटली आई थिंक पाकिस्तान की कुछ सबमरीन्स जो हैं वो रोमानिया में बनती हैं। और वो रोमानिया में कैसे बनती हैं कि रोमानिया के जो शिप बिल्डर्स हैं वो बनाते हैं। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट हमारा किसी और के साथ होता है, लेकिन वो जो फैसिलिटी है वो हमें रोमानियंस देते हैं क्योंकि उनकी फैसिलिटी खाली है। अच्छा, अब उनके पास सारा कुछ मौजूद होगा जो जो सबमरीन बनाने के लिए चाहिए होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडियंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं इसमें स्पेनिश आ तो रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन मेरी मेरी ज़ाती राय है, मेरी ज़ाती एक असेसमेंट है, वो आ तो रहे हैं, लेकिन स्पेन को नवाज़ा नहीं जाएगा। 18 सालों में 18 सालों में पहला दौरा कर रहे हैं, ठीक है जी। सो इतने तो करीबी ताल्लुक नहीं हैं उनके। लेकिन सुना है कि जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं अपनी मिसेस के साथ आ रहे हैं। और एक वो ख़वातीन के साथ जब आप किसी दौरे पे आते हैं तो एक बड़ा पर्सनल सा दौरा करता है कि जी हम जो है वो मतलब साढ़े तोड़े बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ਅਸੀਂ पुराने एक दूजे ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है वो मतलब एक एक लगती है, ठीक है जी। सो बहरहाल ये एक चीज़ है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है हो सकता है इंडियंस उसको एक सेकंड लाइन में रख लें, ठीक है जी। वो इसलिए कि उनको इस चीज़ का पता है कि हमें फ्यूचर में भी सबमरीन्स चाहिए। देखिए इंडिया असल मसला ये है इंडियंस का कि जितना बड़ा चाइना का नेवल फ्लीट है, इंडियंस परेशान होते रहते हैं वो देख-देख के, ठीक है जी। और वो अमेरिकन्स देख-देख के परेशान होते हैं तो इंडियंस ने तो होना ही होना है। ठीक है जी। अब ये जो P-75-1 जो सबमरीन प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली ये आप समझ लें कि यूरोपियंस ले जाएँगे, ठीक है जी। लेकिन इंडियंस किस कैपेसिटी में लेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहेंगे कि हमें इसमें एम्पावर किया जाए। अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो हमें एम्पावर करें। देखें इंडियंस जर्मन्स ने ये कहा है कि जनाब हम स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं मिलिट्री परचेज़ अप्रूवल का। ये काम अभी वो नहीं कर सकते। सो जर्मनी की पॉलिटिकल एंड जो टेक्नोलॉजिकल ग्रिप है इन चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। सो मेरा नहीं ख़्याल कि जो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया अफ़ोर्ड कर सकता है कि हम जर्मनी को इग्नोर करके स्पेन की तरफ जाएँ। क्योंकि सुनने में आया कि जो जर्मन जो शिप बिल्डर हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को मेंटेन किया है कि हाँ जी, हम अलाउ करेंगे या हम चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके हम अपनी फैसिलिटीज़ इंडिया को दें, ठीक है? अब इंडिया का सारा जो फ़ोकस है वो मेक इन इंडिया पे है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज़ चाहिए वो मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया में अमेरिकन्स ने तो फ़िलहाल इंडिया को सही मानों में देखा जाए तो वो एक स्लो पेस में रखा हुआ है। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। कंपनीज़ को जो है वो हम इनकरेज करें, वो डोमेस्टिक हों, मल्टीनेशनल्स हों, इंटरनेशनल्स हों, कि वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करें। अ, सो ये जो सोसा एग्रीमेंट इंडिया ने किया है बेसिकली
अमेरिका के साथ। और अब अमेरिकन बहुत सारी जो कंपनियां हैं, ठीक है, अमेरिकन बहुत सारी जो नेवी है वो इंडिया आके डॉक किया करेगी गोवा के अंदर, इसके अंदर जो है कलकत्ता के अंदर वो आके आएंगे, दे विल डॉक देयर, दे विल लिव हियर, वो अपनी वो काम करेंगे, ठीक है। सो ये एक मुझे ऐसे लगता है कि ये है। लेकिन अभी जर्मन जो चांसलर आए हुए थे, अभी वो मिले हैं किससे, जो जर्मन नेवी के लोग इंडो पैसिफिक में पेट्रोल करते हैं उनको वहाँ पे मिले हैं गोवा के अंदर, ठीक है। और वो कहते हैं जी कि इंडिया जर्मनी जो है वो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं। ये एक क्योंकि जर्मनी आपको पता है सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, जर्मनी बहुत सारी और मुल्कों को भी अपनी सर्विसेज दे रहा है। सो इसलिए स्पेनिश ये चाहते हैं कि हम आएँ, आके अपना आइडियाज़ पिच करें और हम सेकंड पोजीशन में बेशक आ जाएँ। लेकिन फॉर अ मोमेंट एक कॉम्पिटिशन तो नज़र आए ना, एक कॉम्पिटिशन नज़र आना चाहिए, क्योंकि जर्मनी हो या स्पेन, इंडिया ने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी सेट करनी है। वो इसलिए सेट करनी है कि जर्मनी के लिए हो सकता है इंडियंस थोड़ा-सा केयरफुल रहें, बिकॉज़ उनकी टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि अच्छी है। लेकिन स्पेन वगैरह जो है इनसे वो कहेंगे कि आएँ हमारे पास, आके हमारे बच्चों को तैयार करें। देखिए इंडिया चाहता है कि हम अपने हाथ सीधे करें, अपने हाथ सीधे करें। अगर हमने अपने हाथ सीधे ना किए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग ना दी, तो फिर चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है जी। अभी आपको पता है कि जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर है वो पिछले साल इंडिया आए थे और वो बड़ी लंबी-चौड़ी एक डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर लंबी-चौड़ी बात कर गए। वेपन्स डील, वो सारे चाहते हैं कि इंडिया के लिए हम चीज़ें ईज़ी करें। उसकी वजह ये है कि अमेरिका की तरफ से है एक सिग्नल कि ठीक है आप करें इनको। अभी यूरोप वेस्ट के दरवाज़े खोले। आपको पता है द मोमेंट ये सारे वेस्टर्न ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर उनका इंडिया से कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सारे पीछे होना शुरू हो जाएँगे। ठीक है? एक चीज़ रोक देंगे, दूसरी चीज़ रोक देंगे इंडिया के लिए, तीसरी चीज़ रोक देंगे। लेकिन इंडियंस क्या कर रहे हैं कि इंडियंस जो उनके साथ कर रहे हैं कि इंडियंस ज़्यादा तो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, यूरोप के अंदर। जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना, वो उसका डायस्पोरा है, ठीक है? इंडिया अपने आप को वेपन्स जो प्रोक्योर करना चाहता है, या इंडिया अपने जो एक्सेस वेस्टर्न डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में रखना चाहता है या अपने आप को मॉडर्नाइज़ करना चाहता है, या जर्मन टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहा है, अपनी एक रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्री चाहता है। ये सारे का सारा वो करना चाहता है, लेकिन इंडिया डबल वेज है आगे। अपने घर में भी बनवाओ, अपनी मैन पावर भी इनसे ट्रेन कराओ, अपने लोग भी बाहर भेजो, वो रेवेन्यू भी भेजें, एंड देन इंडियन नेशनलिज्म भी लोगों के अंदर पिच करो। बिकॉज़ इफ देयर इज़ नो इंडियन नेशनलिज्म, तो ये जो इंडियंस को इंडिया वो बाहर भेज रहे हैं, वो तो उधर के उधर ही रह जाएँगे। लेकिन लार्जली एक चीज़ याद रखें, जो भी हो, लोग जैसे भी हों, एक ख़ास परसेंटेज होती है जो नहीं आती, जो मर्ज़ी हो जाए। वो उनका देखें, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहती ना। वहाँ पे भी चंद शहरों के अंदर तरक्की है, ठीक है? बाकी तो वहाँ पे जब आप देखते हैं इतनी बड़ी आबादी है, उस तरह रिसोर्सेज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, ठीक है? सो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, पॉवर्टी का लेवल है, पर कैपिटा इनकम अभी $2500 है, ठीक है? एक ख़ास 500, 600, 700 मिलियन बंदा जो है, वो एक कंफर्टेबल 600, 700 मिलियन बंदा एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में, बाकी 700, 800 मिलियन बंदा जो है, उसको बहुत कुछ चाहिए। सो दैट्स व्हाई इंडियन लोगों के अंदर पैशन है, कॉम्पिटिशन है, इर्द-गिर्द बच्चे देखते हैं, फलाना इधर चला गया, वो उधर चला गया, तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं कि यार हमें भी उधर जाना है। एंड देन डिजिटल मीडिया का ज़माना है, लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे अच्छा वो भी अमेरिका चला गया, वो भी अमेरिका चला गया, वो इंग्लैंड चला गया। तो वो नॉर्मली नोबडी वांट्स टू कम बैक। सो दैट्स व्हाई इंडिया वांट्स कि हमारा ये जो नेशनलिज्म प्रोजेक्ट है, ये इतना मजबूत हो कि पीपल शुड कम बैक। जो स्पिरिट ऑफ इंडिया वो इंडियंस के अंदर मौजूद रहना चाहिए। अच्छा, यू वेयरएवर यू गो, एंड आई हैव मेट इंडियंस, मैं बड़े मुल्कों में इंडियंस को मिला हूँ,
ठीक है। एंड आई हैव सीन दैट स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। दे हमारे तो लोगों का मसला ये है ना कि हम वापस पाकिस्तान में आके बड़ी कोठियाँ बनाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी तरीके जो है ना लोगों को ये कह सकें कि पाइन साढ़े को बड़ी गड्डी है, साढ़े को लैंड क्रूजर है, साढ़े को V8 है, मर्सिडीज। मर्सिडीज तो नहीं पाकिस्तान में होती इतनी, लेकिन इंडियंस का दे हैव देयर ओन का कल्चर, उनका स्टाइल, वो एक उनको वो उनके अंदर एक शौक है लेगेसी का। ठीक है ना जी, वो एक लेगेसी चाहते हैं, एक चीज़ करना चाहते हैं। बहरहाल लेट्स सी कि जो स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आई थिंक आई हैव रेड प्राइम मिनिस्टर बट एट सर्टन प्लेसेस हैव रेड प्रेसिडेंट। लेट्स सी प्रेसिडेंट आ रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ये अब जिसे कहते हैं ना किसकी लॉटरी निकलती है, मेरी असेसमेंट में तो जर्मन की लॉटरी निकलेगी। क्योंकि इतने गुडी गुडी रिलेशंस नहीं है अभी। असल में तो ये फैसला करना है इंडियन नेवी ने, ये फैसला नरेंद्र मोदी ने नहीं करना। बिकॉज इंडियन नेवी ने, इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट ने अपनी रिकमेंडेशंस देनी है कि ये जो सबमरीन है इसके अंदर ये है, हमारे ये चीज़ चाहिए, हम ये हैं। अपने आप को प्रोजेक्ट करना है ना, उनके चैलेंजेस उन्होंने देखने हैं। फिर उन्होंने चाइना को देखना है, फिर उन्होंने अमेरिकन नेवी को देखना है कि चाइनीज़ नेवी में क्या चीज़ें हैं, अमेरिकन नेवी में क्या, वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है। स्पेन हमें क्या दे सकता है, पैसे कितने लगेंगे। सो ये एक लार्जली वो जैसे कहते हैं ना पूरे का पूरा एक एक आपके सामने एक पैकेज आता है, जो ज़ाहिर बात है इंडियन नेवी चाहेगी कि हम हुकूमत को दें, और हुकूमत जो है उसको आगे अपने पॉलिटिकल इंसेंटिव्स हासिल करते हुए, देखिए इंडिया को अपने पॉलिटिकल इंसेंटिव भी देखने हैं। उसको यूरोप के अंदर वो चीज़ें चाहिए। देखें जर्मनी विल स्पीक फॉर इंडिया फॉर अ परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल, एंड जर्मनी एंड इंडिया विल बी अ कॉमन वॉइस। फैसला तो हर अमेरिका नहीं करना है कि किसने पहुंचना है, या इंडिया ने या चाइना ने करना है, लेकिन लार्जली ये दोनों मुल्क जो हैं वो अब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। अब इंडिया का असल में प्रॉब्लम ये है कि जो रशियन इक्विपमेंट है, ऑफ ऑल दीज कंट्रीज रिमेंबर वन थिंग, रशिया इज़ अ कंट्री जिसको अकेले जंग अगर में जाना पड़ जाए तो उसकी सारी सप्लाई चेन मुतासर होती है, और उसका असर इंडिया पे पड़ता है। आप S-400 की सप्लाई देख के रुकी हुई है, ठीक है, अभी पता नहीं है क्योंकि वो और अपना वेपन्स बना रहे हैं। हाँ, चाइना थोड़ा बहुत रशिया को हेल्प कर देता है, लेकिन वो डरते रहते हैं कि अमेरिकन की सैंक्शंस ना कहीं लग जाए। सो इंडिया ऑल्टरनेट मिलिट्री हार्डवेयर की तलाश में मुसलसल रहता है। ठीक है ना जी। सो ये उसको एक है कि हम ये करें, और इंडिया की जो, और उसमें फिर जितने ममालिक हैं वो सारे के सारे, बेसिकली चाइना ने सबको मुश्किल में इसलिए डाल दिया है कि चाइना इज़ सेल्फ सफिशिएंट इन मैन्युफैक्चरिंग। एक तो उसने लार्जली किसी को लंबा चौड़ा वो हाई टेक वेपन उसने सेल नहीं करना होता। दरअसल दूसरा उसका वेपन टाइम टेस्टेड भी नहीं है, पता भी नहीं है और चलना है कि नहीं चलना है, अगर चलना है तो कैसे चलना है। ठीक है, मैं हमें तो डर आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो ज़रूर डर आता है उसके वेपन से, उसकी उसकी इक्विपमेंट से। उसकी वजह कोई पता नहीं है, चले ही ना, ठुस-ठस हो जाए, ऐन टाइम ते जनाब विच पता लगे गोलियाँ ही नहीं, कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनका कोई वो है नहीं है ना शुरू से, कोई लड़ाई-शड़ाई नहीं करी की, पता नहीं की है। रशियंस का जैसा-तैसा है, पता तो है ना, चलता भाईजान यूक्रेनी को गोली मारदा है, बंदा मारदा है, खून कड्डदा है। ठीक है, चाइना का ये नहीं पता कि मारता खून कड्डदा है कि नहीं कड्डदा। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हमें इसको थोड़ा-सा अ देखना है। लेट्स सी कि इसमें क्या है, और ये जो सबमरीन डील है वो किसके खाते में जाती है। लार्जली ये जर्मनी के खाते में जाती नज़र आ रही है। ठीक है जी। और ये मैं आपको बात बताऊँ, इंडिया ने टेक्निकली देखें, इंडिया के पास रिसोर्सेज़ की कमी रही है और एक्सेस की कमी रही है। ठीक है। इंडिया हैज़ बीन प्लानिंग टू गेट दीज़ सबमरीन्स फॉर लॉन्ग। बहुत पुराना इंडिया लगा हुआ है ये सबमरीन्स लेने के चक्कर में, बट इट फेल्ड, क्योंकि उस वक़्त जर्मनी कुछ समझता ही नहीं था इंडिया को। आज तो जर्मनी, स्पेन आ रहे ने, जा रहे ने, भज रहे ने, नस रहे ने ना। उस वक़्त तो ये समझ नहीं, ये तो 2000s में कि 98 तब की बात है कि वो चाहते थे कि यार ये हमें मिल जाए। ठीक है? तो लेट्स सी, अब इंडिया के लिए ये सारे के सारे वो बेनिफिशियल होता है। लेकिन अभी जर्मन उड़ा नहीं है, स्पेनिश पहुँच गया।